हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। दोस्तों, हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की क्लास कर रहे थे। उसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस की आज क्लास नंबर 2 आप सभी के सामने है। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, दो बाइकर पी और क्यू एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब एक ही बिंदु पर है दोनों, वहीं से स्टार्ट करेंगे। पी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर बाइक चलाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर बाइक चलाता है। तो देखो यहाँ पर पी के बारे में क्या बोला गया है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर बाइक चलाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ के 6 किलोमीटर चलाता है और फिर दाईं ओर मुड़ के 4 किलोमीटर बाइक चलाता है। यहाँ पर पी का स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। क्यू पश्चिम में 4 किलोमीटर बाइक, फिर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर बाइक, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर बाइक चलाता है। क्यू और पी के वर्तमान स्थान के संदर्भ में कहाँ है। क्यू पी के वर्तमान स्थान के संदर्भ में कहाँ है, यानी क्यू की पोजीशन पूछी गई है पी के रेस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, अब इसको सोल्यूशन देखते हैं इसका। क्या बोला गया था हमसे, एक मिनट। पी और क्यू एक ही बिंदु से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने मान लिया ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट। ठीक है, पी जो था उत्तर की ओर 8 किलोमीटर बाइक चलाता है, तो इसको उत्तर की ओर 8 किलोमीटर बाइक चलवा दो इससे। ये हो गया 8 किलोमीटर। ठीक है, ये ऊपर पी है। उसके बाद क्या बोला गया था पी के बारे में, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर बाइक चलाता है। तो यहाँ से पश्चिम ये हो जाएगा कि नॉर्थ पोजीशन है और ये 6 किलोमीटर बाइक चलाई इसने। ठीक है, ये हो गया 6 किलोमीटर। फिर क्या बोला गया है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर बाइक चलाता है। तो अपने दाईं ओर यानी कि राइट मुड़ेगा, और यहाँ से अगर राइट मुड़ना है तो ऊपर की ओर जाएगा, और कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो यहाँ से 4 किलोमीटर कर दो, ये हो गया 4 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोला गया है, यहाँ पर पी का स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्यू के बारे में। क्यू के बारे में क्या बोला गया है, क्यू पश्चिम में 4 किलोमीटर बाइक चलाता है, पश्चिम की ओर 4 चला रहा है। तो यहाँ से इसको, ये इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से सपोज दैट ये हो गया 4 किलोमीटर, 4 हो गया, और एक इसकी पोजीशन है क्यू की। आगे क्या बोला गया है, फिर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर बाइक चला रहा है। तो देखो उत्तर की ओर 12 किलोमीटर, तो उत्तर जस्ट ऊपर साइड होगा, तो ये 12 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ये हो गया 12 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला गया है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर बाइक चलाता है, दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर। तो अब देखो यहाँ से दाईं यानी राइट इस साइड हो जाएगा, और कितनी बाइक चलाया है, 9 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 9। ये फाइनल पोजीशन है क्यू की। ठीक है, और ये फाइनल पोजीशन किसकी थी, पी की। अब देखो बताना क्या है इन दोनों में, क्यू की पोजीशन बतानी है पी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से देखो, अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तो ऊपर नॉर्थ था, नीचे साउथ है, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। सेम पोजीशन ये यहाँ पर पिक कर दो पी के पोजीशन पे, ये तो ये ईस्ट होगा। और यहाँ से क्यू की पोजीशन बतानी, तो मैंने क्या कहा था कि इससे इसको मैच कर देना है। तो पी से जब क्यू को मैच करोगे तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि अगर क्यू होगा पी के, कहाँ होगा, ईस्ट में। अब देखो डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से ये 9 है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये डिस्टेंस कितनी थी, 6 थी, और इसमें से इतनी डिस्टेंस 4 है, तो ये कितनी बचेगी, 2। तो अप साइड वाली भी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस कवर किया था इसने, 9, तो 9 + 2 कितनी हो जाएगी, 11। तो 11 किलोमीटर ईस्ट में होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 किलोमीटर पूर्व में। ये फिगर हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। तो 11 किलोमीटर पूर्व यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ए, ई, एल, बी, आई और टी नामक 6 बिंदु एक मानचित्र पर अंकित किए गए हैं। ए पी के पूर्व में 10 किलोमीटर है। अच्छा, जब ऐसा स्टेटमेंट दिया जाएगा कि ए जो है पी के पूर्व में, ए जो है पी के पूर्व में है, तो पी कहाँ होगा? ए के पश्चिम में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर ए पी के पूर्व में 10 किलोमीटर, जो ई के उत्तर में, तो जो किसके लिए आएगा? पी के लिए 10 किलोमीटर पर है, जो टी के पूर्व में 10 किलोमीटर पर है, जो एल के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है, जो बी के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है, जो आई के पश्चिम में 20 किलोमीटर पर है। आई के संबंध में ए कहाँ है? आई के रेस्पेक्ट में ए कहाँ है, ये हमें बताना है। बाकी सारे स्टेटमेंट जो से जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। क्वेश्चन हटा देना हो स्क्रीन से। चलो देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था? ए पी के पूर्व में 10 किलोमीटर पे है। ए पी के पूर्व में, तो हमने मान लिया पी यहाँ पर है, इसके पूर्व में कौन है? ए है, तो पूर्व में यानी कि इस साइड हो जाएगा। ये हो गया पी, ये हो गया ए, और बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला गया है? जो ई के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है, यानी जो मैंने क्या बताया था, पी के लिए बोला गया है, ये ई के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है, यानी ई इसके साउथ में होगा, तो इसके साउथ में यानी इसके नीचे होगा। ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया 10, और यहाँ पर कौन है? ई है। उसके बाद क्या बोला गया है? जो टी के पूर्व में 10 किलोमीटर है, टी के पूर्व में 10 किलोमीटर है, एक मिनट, ये ई जो है ये टी के पूर्व में, यानी टी इसके पश्चिम में होगा, तो टी इसके पश्चिम में है अगर, तो पश्चिम इधर हो जाएगा, और डिस्टेंस कितनी है? यहाँ पर भी 10 किलोमीटर ही है, तो ये कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ पर कौन है? टी। उसके बाद क्या बोला गया है? जो एल के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है। अब अगर ये टी एल के उत्तर में है, तो एल इसके कहाँ होगा? दक्षिण में, तो यहाँ से 10 किलोमीटर साउथ में कौन हो जाएगा? एल हो जाएगा, और ये भी कितना हो गया? 10। उसके बाद क्या है? जो बी के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है, ये बी के उत्तर में है, यानी बी कहाँ होगा? इसके, एक मिनट, जो बी के उत्तर में 10 किलोमीटर है, हाँ, तो बी कहाँ होगा? इसके साउथ में होगा, तो यहाँ से फिर से 10 किलोमीटर नीचे आ जाओ। ये फिगर थोड़ा सा बड़ा है, ये पहुँच गए बी, और ये भी डिस्टेंस कितनी है? 10। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है? जो आई के पश्चिम में 20 किलोमीटर पर है, आई के पश्चिम में 20 किलोमीटर पर है, यानी कि आई जो है इसके पूर्व में हो जाएगा, यह आ जाएगा यहाँ पर, और कितना है? 20 किलोमीटर। ये हो गया हमारे पास आई। ठीक है, आई और ए के बारे में बताना है, तो देखो यहाँ से आई और ए को मैच कर दो, ये पोजीशन हमें बतानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 10 था, ये 10 था, तो कंप्लीट 20, यानी इनके बीच की डिस्टेंस 20। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ से ये 10, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10, तो ये 10 प्लस 10 प्लस 10 30 हो गया, यानी ये कंप्लीट कितना होना चाहिए? 30। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी आ गई? 30। अब देखो डायरेक्शन यहाँ से, तो डायरेक्शन में ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो जब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो क्या बताना है कि आई के संबंध में ए कहाँ पर है, तो यहाँ पर इस फिगर को पुट करो। ऊपर वाली डायरेक्शन कौन हो गई? नॉर्थ, तो ए किधर होगा? आई से नॉर्थ में होगा, तो ए क्या है? 30 किलोमीटर नॉर्थ में है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर नॉर्थ। कौन है? ए है आई के संबंध में, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा। 30 किलोमीटर नॉर्थ उत्तर में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्दियों की एक सुबह राधा स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकली। फाटक
फाटक की छाया उसके दाएं पड़ी। स्कूल जाने के लिए घर से निकलते समय राधा का मुंह किस दिशा में था? तो देखो ये इमेज वाला क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं, एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। सारे क्वेश्चन उसी तरीके से करने हैं आप लोगों को। इसको ऊपर कर देते हैं। हाँ देखो यहाँ से क्या बोला गया था कि राधा स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकली है, ठीक है। फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाईं ओर पड़ी। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि सबसे पहले लिखा जाता है पर्सन का नाम, पर्सन, फिर लिखते हैं सन की पोजीशन। उसके बाद देखते हैं कि जो इमेज बन रही है वो लेफ्ट या राइट बन रही है, बस आंसर आ जाएगा आपका। अब ये पर्सन कौन होगा? पर्सन वो होगा जिसके लेफ्ट या राइट, जिसके लेफ्ट या राइट में इमेज बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। जिसके लेफ्ट या राइट में इमेज बनेगी, यहाँ पर हमेशा उस पर्सन का नाम होगा। और जो आंसर निकल के आएगा वो अपोजिट वाले पर्सन का निकल के आएगा। यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो अपोजिट वाले पर्सन का निकल के आएगा। यानी सबसे पहले लिख लेना है पर्सन, फिर सन की पोजीशन क्या है, फिर लेफ्ट या राइट इमेज किधर बन रही है। और पर्सन के बारे में ध्यान रखना है कि जिसके लेफ्ट या राइट में इमेज बनेगी उसी पर्सन का नाम लिखना है। और जो आंसर निकल के आएगा वो हमेशा अपोजिट पर्सन का निकल के आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया था। राधा निकली, फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाएं ओर पड़ी है, यानी कि राधा के दाएं ओर पड़ी है। तो यहां पर कौन आ जाएगा? राधा। फिर उसके बाद मैंने बोला सन की पोजीशन। सन की पोजीशन मॉर्निंग की बात हो रही, तो मॉर्निंग में सन किधर होता है? ईस्ट में होता है। और छाया किधर पड़ी है? राइट में, राइट में। तो ईस्ट का राइट क्या होता है? ईस्ट का राइट, यहाँ देखो, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। जब हम लोग ईस्ट से राइट मूव करेंगे तो किधर पहुँचेंगे? साउथ, साउथ। ये साउथ किसकी पोजीशन निकल के आई है? साउथ पोजीशन निकल के आई है फाटक की। ये फाटक किस साइड है, या दूसरा कोई पर्सन होता तो उसकी पोजीशन। हमसे पूछा गया कि राधा का मुंह किस दिशा में था, तो राधा का मुंह जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर आंसर उसी का निकल के आता है जो यहाँ पर होता है। ये स्टेटमेंट जल्दबाजी में गलत में बता दिया मैंने। यहाँ पर जो पर्सन होता है उसी के रेस्पेक्ट में आंसर निकल के आता है, ठीक है। इसके अपोजिट वाला जब पूछा जाएगा, सपोज दैट फाटक पूछा जाता है कि किस दिशा में पड़ेगा, तो वो अपोजिट हो जाता। तो यहाँ पर राधा का मुंह किस साइड हो जाएगा? साउथ साइड में, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो पर्सन यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, वही जो आंसर आएगा उसका मुंह उसी दिशा में होगा। और पर्सन कौन सा होगा? जिसके लेफ्ट या राइट इमेज पड़ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राधा किस साइड को फेस करेगी? साउथ को। यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। बी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिसके लेफ्ट या राइट इमेज बन रही है, उसके बाद सन की पोजीशन, उसके बाद इमेज किस साइड बन रही है, लेफ्ट या राइट। और जो आंसर निकल के आएगा यहाँ पर वो इसी पर्सन का होगा जो आपने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे पर्सन का पूछा जाएगा तो जस्ट इसके क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। जैसे नॉर्थ निकल के आएगा तो उसका साउथ हो जाएगा, अगर इसका साउथ निकल के आएगा तो उसका नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया। सबसे पहले वह सीधे 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, उसके बाद दाएं मुड़ा, उसके बाद वह सीधे 3 किलोमीटर गया और उसके बाद बाएं मुड़कर वह मछली बाजार तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चला। नियाज के मछली तालाब और मछली बाजार के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है? तो देखो इसको कैसे करेंगे। क्या बोला गया है? सबसे पहले जो है नियाज वह सीधे 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया है। तो हमने मान लिया कि उसने यहाँ से स्टार्ट किया और उत्तर की ओर गया, यानी ऊपर की ओर गया है, और 2 किलोमीटर कितना चला है? 2 किलोमीटर। तो ये हो गया 2, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ गया, तो यहाँ से दाएं मुड़ा है और वह 3 किलोमीटर गया है। दाएं मुड़कर कितना गया है? 3 किलोमीटर। तो इसका दायां इधर हो जाएगा और कितना है? 3 किलोमीटर। तो ये हो गया 3 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला गया है? बाएं मुड़कर मछली बाजार तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलकर पहुंच गया है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये दाएं मुड़ेगा
तो दाएं किधर हो जाएगा, इसके ऊपर। और कितना चला है, 2 किलोमीटर, तो ये हो गया 2 किलोमीटर। अब क्या बोल रहे हैं, नियाज के मछली तालाब और मछली बाजार के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है। तो ये था और ये मछली बाजार है, इसके बीच में सबसे छोटी दूरी बतानी है, यानी कि ये डिस्टेंस हमें बतानी है। सबसे छोटी दूरी हमेशा डायगोनल डिस्टेंस होती है। तो अब देखो यहाँ से इसको कैसे करेंगे, ये वाली डिस्टेंस मैच कर दो, ठीक। ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये 2 है, अगर ये वाली 2 है तो जस्ट अपोजिट साइड भी 2 हो जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पर ये 3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये 3 और ये 2 + 2 कितना हो जाएगी, कंप्लीट 4। तो यहाँ पर देखो ये बताना है हमें, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 + 4 का स्क्वायर 16। 16 + 9 कितना हो जाएगा, √25। ये साइड कितनी आ जाएगी, 5। हाइपोटेन्यूज ऐसे निकलता है, यानी ये साइड कितनी आ जाएगी, 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन 2 बार हो गया क्या, हाँ सेम क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन शायद सेम नहीं, क्वेश्चन डिफरेंट है। हाँ क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज वही दे रखा है, लेकिन पूछी अलग चीज़ है। नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया 2 किलोमीटर, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर। मछली बाजार के संबंध में नियाज का मछली तालाब किस दिशा में स्थित है। तो देखो सेम फिगर बन जाएगा, मैं यहीं पर बनाए दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था कि 2 किलोमीटर वो सीधे नॉर्थ में गया था, ये हो गया 2 किलोमीटर। उसके बाद अपने राइट मुड़ा था और कितना चला था, 3 किलोमीटर, तो ये राइट चल के 3 किलोमीटर हो गया। फिर दाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चला था, ये हो गया। तो देखो ये 2 था, ये 3 था, ये फिर से 2 था। सबसे पहले वो नॉर्थ में चला था, यानी ये पोजीशन कौन सी है ऊपर की, नॉर्थ। अब इन्होंने बोला क्या है लास्ट में, मछली बाजार के संबंध में नियाज का मछली तालाब किस दिशा में स्थित है। तो ये मछली बाजार है, ठीक है, और ये क्या है, तालाब है। इसकी पोजीशन पूछी गई है यहाँ से। ये पोजीशन, 1 मिनट रुक जाओ, इस फिगर को थोड़ा यहाँ से करो। तो यहाँ से देखो ये पोजीशन बतानी क्या है। तो देखो ऊपर नॉर्थ है और ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो यहाँ से जब देखेंगे, इस फिगर को उठा के यहाँ पर पुट करो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो इसके रेस्पेक्ट में बताना है, इसके रेस्पेक्ट में किस साइड आ जाएगा, साउथ वेस्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, साउथ वेस्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में बताओगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है इसकी पोजीशन तालाब की किसके रेस्पेक्ट में, मछली बाजार के। अगर मछली बाजार का पूछा जाता तालाब के रेस्पेक्ट में, तब आंसर क्या होता, उत्तर पूर्व, ठीक है, तब आंसर क्या हो जाता, उत्तर पूर्व। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किया, ठीक है। दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने अपने दाएं मुड़ गए और 7 किलोमीटर चले। उसके बाद वे फिर से दाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर चले। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच की अब कितनी दूरी आ गई है। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इसे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ए तथा बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किया। तो सपोज दैट यहाँ पर थे दोनों, प्रारंभिक स्थान हमने मान लिया ये है इनिशियल पोजीशन, ठीक है। दोनों विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किया। दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने अपने दाएं ओर मुड़ गए। दोनों 5 किलोमीटर चले और अपने अपने दाएं ओर मुड़ गए। तो देखो जब नॉर्मली अपोजिट चलेंगे तो यहाँ पर सपोज दैट इधर ए चल रहा है और इधर बी चल रहा है। ये हमने मान लिया ए है और ये हमने मान लिया बी है, और दोनों कितना चले हैं, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलकर वह अपने अपने दाएं मुड़ गए। तो देखो जब ए दाएं मुड़ेगा तो ये इस साइड आएगा, और कितना चला है, 7 किलोमीटर, ठीक।
ठीक है। और जब बी दाएं मुड़ेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, कितने किलोमीटर, 7 किलोमीटर। तो ये 7 हो गया और ये भी 7 हो गया। उसके बाद क्या बोला गया है, परिणाम स्वरूप दोनों के बीच अब कितनी दूरी आ गई है। तो अब बताना है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ठीक है। नहीं, उसके बाद वो फिर से दाएं मुड़े और 5 किलोमीटर चले, इसके बाद वो 5 किलोमीटर फिर से चले हैं, हाँ ठीक है। तो ये जब दाएं मुड़ेगा ए, तो ये हो जाएगा इसका दाहिना और 5 किलोमीटर यहाँ तक। अब ए पहुँच गया है यहाँ पर। अब बी की बात कर लेते हैं। बी जब अपने दाहिने मुड़ेगा तो इस साइड अपोजिट साइड चलेगा, ये पहुँच गया यहाँ पर, ठीक है। ये हो गई पोजीशन बी की, ठीक है। अब कह रहे हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो देखो यहाँ से डिस्टेंस के लिए इन दोनों को मैच कर दो, 5 5 पे थे तो यही आ जाएगी। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 7 और ये भी 7, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर। तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 14। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें तो फिगर भी ज़्यादा दिक्कत नहीं किया, 14 किलोमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने पश्चिम की दिशा में चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, आखिर में बाईं ओर मुड़ा। बताओ वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखो क्या है, पश्चिम की दिशा की ओर चलना शुरू किया। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर था वो व्यक्ति, इनिशियल पोजीशन ये थी इसकी, और ये पश्चिम की ओर चला है। तो मान लिया कि इतनी डिस्टेंस कोई दी नहीं है, तो ये पश्चिम की ओर हो गया, ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ा, यानी अपने राइट मुड़ गया है, तो राइट ऊपर की ओर हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ से दाईं, तो मैंने क्या बोला था, अगर दायां बोलेगा तो हमेशा क्लॉकवाइज, ये हो गया। आखिर में बाईं ओर यानी एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक ऊपर ये हो जाएगा। ये उसका हो गया फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये हो गई उसकी फाइनल पोजीशन। अब कह रहे हैं कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो देखो यहाँ से देखो, ये नॉर्थ था, ये साउथ है, ये ईस्ट हो गया इस साइड, और ये वेस्ट हो गया। अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो इस फिगर को जस्ट उठा के यहाँ फाइनल पोजीशन पे पुट करो। तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन। यानी अब उसकी जो लास्ट में वो जिस तरफ गति कर रहा है वो किस दिशा में कर रहा है, नॉर्थ, ठीक है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, लोअर पीसेस में पूछा गया है। एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है। पहले वह 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है, फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम में चलती है, इसके बाद वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व में चलती है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा में चल रही है। तो देखो फिगर बनाते हैं इसका। क्या बोला गया है, एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है, पहले वह 30 मीटर उत्तर पश्चिम में। तो सपोज दैट इसका घर ये है, ठीक है। तो देखो अगर ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो उसने चलना उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहाँ हो जाएगा, ये पोजीशन। यानी कि उत्तर पश्चिम जब यहाँ से चलाओगे इसे, तो ये ऐसे चलेगी लड़की, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, फिर वह 30 मीटर दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम कौन सा हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ से ये लड़की दक्षिण पश्चिम कैसे मूव करेगी, इस तरीके से, और सीधे 90 डिग्री की कुछ बोला नहीं गया है। तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम, और दोनों जो कितना चला है इसने, 30 मीटर। तो ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर। उसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। तो दक्षिण पूर्व देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। तो यहाँ से जब दक्षिण पूर्व लड़की चलेगी तो ये इस तरीके से आ जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना चला है वो, 30 किलोमीटर चली है। इसके बाद वो चलती है, अंत में वो अपने घर की ओर मुड़ती है। तो घर तो यही था इसका, यही तो घर था। तो जब घर की ओर मुड़ेगी तो यहाँ से ये ऐसे ही तो मुड़ जाएगी घर की ओर। तो देखो अगर कोई इस डायरेक्शन पे चल रहा है और यहाँ से डायरेक्टली ऐसे मूव कर जा रहा है इस तरीके से, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। देखो ना ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। तो अब लड़की किस तरफ जा रही है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। और यही हमसे पूछा गया है कि लास्ट में
किस दिशा को वो फेस कर रही है। तो इस फिगर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब इसे ऐसे पुट करोगे, यहाँ से पूछा गया इसके रेस्पेक्ट में, तो ये कौन सा है, नॉर्थ, और ये ईस्ट है, तो इसके बीच में डायरेक्शन कौन सी आएगी, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलाती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 33 किलोमीटर जाती है, उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो देखो क्या बोला गया है, टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, तो जब पूरब की ओर चलाएगी तो हमने मान लिया इनिशियल पॉइंट ये है, यहाँ से पूरब की ओर, ये हो गया पूरब की ओर, ये हो गया ईस्ट, एक मिनट, ये हो गया ईस्ट, और कितनी गाड़ी चलाई है, 45 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला गया है, फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, तो दाएं मुड़ी है, एक मिनट रुको, दाएं मोड़ने पे नीचे आएगी, तो थोड़ा सा फिगर ऊपर बना लेते हैं। यहाँ से सपोज दैट स्टार्ट किया उसने, और ये पूरब की ओर चला दिया 45 किलोमीटर, 45 टू ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ से जब दाएं मुड़ेगी तो दाएं मुड़ेगी तो अपने नीचे आ जाएगी, और यहाँ से कितना, 65 किलोमीटर, ये हो गया 65 किलोमीटर। फिर क्या बोला गया है, फिर वो बाईं ओर मुड़कर 33 किलोमीटर जाती है, बाईं यानी कि लेफ्ट की ओर मुड़ेगी, जब लेफ्ट की ओर मुड़ेगी तो अपोजिट इसमें एंटी क्लॉक मोड़े से ये हो जाएगा। ठीक है, और कितना चलाया इसने, 33। पूछा क्या गया है, अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो अगर ये ईस्ट था यहाँ से, तो इस पोजीशन पे पूछा गया है, तो अब भी एक ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन, इधर ही तो ईस्ट होगा। सेम फिगर उठा के यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। बहुत ईजी था, सिंपल सा फिगर ये बन रहा है, ऐसे गई है, फिर नीचे आई है, फिर ये आ गई है, तो जब जिस पोजीशन में चल रही है उसी पोजीशन में आ गई, तो पहले ईस्ट चल रही थी, तो अब भी किस साइड चलेगी, ईस्ट चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा में, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, और फिर वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। इस समय वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो देखो सपोज दैट हमने मान लिया कि व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था और साउथ की ओर इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा था। फिर क्या कह रहे हैं कि वह अपने बाएं मुड़कर, ठीक है, अपने बाएं मुड़ेगा तो अपने राइट मुड़ेगा, तो राइट ये हो जाएगा, और कितना चलता है वो, 10 किलोमीटर चलता है, तो इसका राइट ये होगा अगर ये साउथ में खड़ा है तो 10 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या बोला गया है, फिर अपने दाएं मुड़कर, फिर से अपने दाएं मुड़ा है और 15 किलोमीटर चला है, तो जब अपने दाएं मुड़ेगा तो ये नीचे की ओर आएगा, और कितना चला है, 15 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला गया है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो लेफ्ट हो जाएगा ये, और कितना चलता है, 5 मीटर चलता है। ठीक है, ये हो गया 5। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया है कि वह अपने बाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब जब बाएं मुड़ेगा तो ये अब ऊपर डायरेक्शन में जाएगा, और 15 ही चल रहा है, यानी कि इसकी इक्वल हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोल रहे हैं कि वह इस समय किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो देखो जब ये साउथ की ओर खड़ा था, तो जब ये दाएं मुड़ा था तो ये ईस्ट हो गया था। ये सेम फिगर यहाँ पर पुट करो लाके, तो ये ईस्ट हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो अब किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, यानी कि उत्तर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है। तो देखो जैसे कि मैं ये बोला, अभी मैंने बताया था ए और बी कॉन्सेप्ट लेके, मैंने बोला कि बी जो है ए के पूर्व में है, बी जो है ए के पूर्व में है, तो ए बी के कहाँ होगा, पश्चिम में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व में है, तो उसका घर विद्यालय से किस है, तो उत्तर की जगह क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा, उत्तर की जगह दक्षिण आ जाएगा,
और पूर्व की जगह पश्चिम आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी। जस्ट अपोजिट, अगर सेम कोई दो लोगों की बात हो रही है, उसमें एक जिस डायरेक्शन में होगा दूसरा जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजय अपने मकान की छत पर खड़ा है। वह सूर्य को चर्च के पीछे उदय होता और स्कूल के पीछे अस्त होता देख रहा है। स्कूल से चर्च किस दिशा में है? देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। जो विजय है अपने मकान की छत पर खड़ा है। देखो अच्छा क्वेश्चन है। विजय यहाँ पर खड़ा है सपोज दैट। अब वो सूर्योदय होते देख रहा है चर्च साइड से। सूर्योदय किधर होता है? पूरब में होता है, यानी चर्च किस दिशा में होगा? पूर्व में होगा। ये होगा चर्च। और ये किस दिशा में हो जाएगा? ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि सूर्योदय तो इधर ही होगा। और अस्त होता देखता है अपने स्कूल के साइड में, तो इधर क्या हो जाएगा? अस्त किधर होता है? सूर्य पश्चिम साइड में, तो ये हो जाएगा पश्चिम। और इधर है क्या? स्कूल। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन ने पूछा क्या है, स्कूल से चर्च किस दिशा में है? तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो चर्च स्कूल से किस दिशा में हो जाएगा? स्कूल से पूछना है तो स्कूल साइड से इस पर एरो लगा लो। अब ये किस दिशा में है? ईस्ट दिशा में, यानी कि पूर्व में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? चर्च जो है स्कूल से पूर्व की दिशा में है। और अगर ये पूछा जाए कि स्कूल चर्च से किस दिशा में है, तो ये पश्चिम दिशा में हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनुष पूर्व दिशा की ओर यात्रा करता है, विश्व उत्तर दिशा की ओर यात्रा करता है। गीता और तानिया विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं। तानिया धनुष के दाईं ओर यात्रा करती है। नीचे दिए गया कौन सा विवरण सही है? तो अब देखो यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है? धनुष पूर्व दिशा की ओर यात्रा कर रहा है। ठीक है, तो हमने मान लिया ये धनुष है। अगर यहाँ से धनुष चलना शुरू किया है तो ये पूर्व की ओर यात्रा करेगा। ये मान लिया ये हो गया धनुष। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है? विश्व उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर यात्रा करता है। विश्व किस तरफ जा रहा है? उत्तर। तो मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन यही थी, तो यहाँ से विश्व किधर जाएगा? उत्तर की ओर। ये हो गया विश्व, ये हो गया विश्व। ठीक है, गीता और तानिया विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं। तानिया धनुष के दाईं ओर यात्रा करती है। तानिया जो है, तो अगर धनुष इस साइड को खड़ा है, ठीक है, पूरब साइड को, तो दायां बोला गया है। राइट, राइट किधर होगा? इसका नीचे होगा। तो तानिया किधर गति करेगी? नीचे की ओर। तो ये हो गई तानिया, क्योंकि तानिया धनुष के दाईं ओर, ये हो गई तानिया। और दोनों तानिया और कौन है साथ में? गीता विपरीत दिशा में यात्रा करती हैं, यानी गीता जस्ट ऊपर की ओर मूव करेंगी। ये हो जाएंगी गीता। तो ये तो हो गया साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट था, ये नॉर्थ है, ये हो चुका है साउथ, और ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ। अब बोला क्या गया है, इनमें से कौन सा कथन सही है? विश्व और गीता विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। विश्व और गीता विपरीत दिशाओं में तो गलत है, ये तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा हो चुका है गलत। सेकेंड स्टेटमेंट, गीता पश्चिम की ओर यात्रा करती है। सेकेंड है जो गीता है ये पश्चिम की ओर यात्रा कर रही है। तो गीता क्या पश्चिम की ओर कर रही है? बिल्कुल गलत है। गीता किस साइड कर रही है? उत्तर की ओर। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत। थर्ड स्टेटमेंट क्या गिवन है? विश्व और गीता एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। विश्व और गीता, विश्व, एक मिनट, एंड गीता एक ही डायरेक्शन में। तो इसको देखो, विश्व और गीता एक ही डायरेक्शन में, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। विश्व भी नॉर्थ की ओर है और गीता भी नॉर्थ की ओर। तानिया उत्तर की ओर यात्रा करती है, तो ये गलत हो जाएगा। तानिया साउथ की ओर यात्रा कर रही। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन हो जाएगा? थर्ड, यानी कि जो सी स्टेटमेंट लिखा है वो एकदम सही है। यहाँ पर क्या है? विश्व और गीता एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक गाय एक खेत में घास चरती हुई पूर्व दिशा की ओर चल रही है।
फिर वह दाएं मुड़ती है और चलते हुए चलना भी जारी रखती है। जब वह चलना बंद करती है तो वह अपने प्रथम स्थान से किस दिशा में होगी? तो देखते हैं इसे। देखो क्या बोला गया है, एक गाय एक खेत में घास चरती हुई पूर्व दिशा की ओर चल रही है। तो हमने मान लिया ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये पूर्व दिशा की ओर चल रही है, तो ये पूर्व दिशा की ओर ऐसे चलेगी। फिर वह दाएं मुड़ती है। अब यह दाएं मुड़ेगी तो पूर्व का दायां डाउन साइड होगा, ये दाएं मुड़ गई, ठीक है। और चलना भी जारी रखती है। जब वो चलना बंद करती है तो अपने प्रथम स्थान से किस दिशा में होगी? तो देखो सबसे पहले यहाँ से ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही थी? ईस्ट डायरेक्शन में। अब सपोज दैट उसने यहाँ पे चलना बंद कर दिया तो ये अपने फाइनल इनिशियल पोजीशन से किस दिशा में है? एक मिनट, तो यहाँ से देखो इनिशियल पोजीशन से इसको मैच करा दो तो ये किस दिशा में हो जाएगा? ये हमारा है साउथ और ये ईस्ट है, तो इसके बीच में कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ये भी इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शशिकला लंबी दौड़ के लिए अपने घर से निकलती है। वह अपने घर से शुरू करती है रेस और उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर दौड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर दौड़ती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर दौड़ती है। अंत में दाईं ओर मुड़ी और 3 किलोमीटर दौड़ी और स्टेडियम में रुक गई। शशिकला के घर से स्टेडियम किस दिशा में पड़ेगा? तो फिगर बनाते हैं इसका। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था? शशिकला लंबी दौड़ के लिए अपने घर से निकली और उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर दौड़ी। तो हमने मान लिया ये इसका घर है यहाँ से। अब ये यहाँ से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर दौड़ेगी, तो ये हो गया 4 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? फिर वह दाईं ओर मुड़ती है। जब दाईं ओर मुड़ेगी यहाँ से तो इसका दायां इधर हो जाएगा, राइट, और कितना? 3 किलोमीटर। तो ये हो गया 3 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोला गया है? फिर वह बाएं मुड़ती है। अब यहाँ से जब बाएं मुड़ेगी तो अपने ऊपर की ओर मुड़ेगी, और कितने किलोमीटर चली है? 4 किलोमीटर। तो ये हो गया 4 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला है? अंत में वो दाईं ओर मुड़ती है। अब फिर से वो दाईं ओर मुड़ी। जब फिर से दाईं ओर मुड़ी है और 3 किलोमीटर चलेगी, तो ये हो जाएगा इसका 3 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया 3। तो इन्होंने बोला है ये स्टेडियम पहुंच गई अब अपने। ये क्या है इसका? स्टेडियम। और ये क्या था? घर था। कह रहे स्टेडियम किस दिशा में है, तो इसको मिला दो, ये मैच हो गया। अब देखो यहाँ से जब इसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया तो ऊपर साइड क्या था? नॉर्थ, और यहाँ ये क्या हो जाएगा? ईस्ट। तो ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? उत्तर पूर्व। जो स्टेडियम है घर से किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सॉरी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, उत्तर पूर्व ही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा सेम वही क्वेश्चन है, सबसे कम दूरी पूछी गई, तो फिगर तो वही रहेगा। तो फिगर देखो कैसा बना था, बना लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले ऊपर की ओर गई 4 किलोमीटर, फिर ये हो गया 4, देन 3, देन फिर से 4 था, देन फिर से 3 था। ऐसे फिगर बना हुआ था। अब ये घर था और ये क्या था? स्टेडियम। इनके बीच में शार्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, यानी डिस्टेंस शार्टेस्ट यही वाली निकल के आएगी। तो यहाँ पर देखो राइट एंगल बनेगा, एक मिनट, तो अब देखो यहाँ पर ये 3 है, ये 4 है, ये राइट एंगल बनेगा। 3 4 का ट्रिपल के साथ होता है 5 के साथ, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 + 16 अंडर रूट के अंदर 25, और 25 किसका होता है? 5 का होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ पर भी 3 और 4 ही बनना है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 + 5 10, ठीक है।
तो यहाँ पर ऐसा सही रहता है कि अगर एक फिगर से दो क्वेश्चन मिल जाते हैं तो सही रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। ऑप्शन देख लेते हैं, बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमन अपने घर से अपने मित्र के घर जाती है। वह पूर्व दिशा की ओर 5 मीटर पैदल पैदल चलती है। उसके बाद दाएं मुड़कर 5 मीटर पैदल चलती है। फिर वह 90 डिग्री घड़ी चलने की दिशा में क्लॉकवाइज मुड़कर 5 मीटर चलती है। क्लॉकवाइज का मतलब हो जाएगा राइट। अंत में वह बाएं मुड़ती है और अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 5 मीटर चलती है। सुमन के घर और उसके मित्र के घर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, ये बताना है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, स्टेटमेंट में पढ़ता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे। सबसे पहली लाइन क्या बोली गई थी, पूर्व दिशा की ओर 5 मीटर चलती है अपने घर से। तो हमने मान लिया ये इसका घर है, ये घर है, यहाँ से 5 मीटर पूर्व दिशा में चलेगी। तो ये हो गया पूर्व, और कितना है ये 5। ठीक है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलती है। तो यहाँ से जब दाएं मुड़ेगी तो डाउन साइड आएगी, पूर्व से दाएं डाउन साइड, और फिर कितना चली है 5, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद वह 90 डिग्री घड़ी चलने की दिशा में क्लॉकवाइज मुड़कर 5 मीटर चलती है। तो यहाँ से जब क्लॉकवाइज मुड़ोगे और 5 ही चलाओगे तो यहाँ से ये क्लॉकवाइज कैसे मुड़ जाएगी, जस्ट एक मिनट, जब यहाँ से क्लॉकवाइज चलाओगे तो जस्ट ऐसे मुड़ेगी। तो यहाँ से इसको क्लॉकवाइज मुड़ के 5। ठीक है, ये हो गया 5। फिर क्या बोला है, अंत में वह बाएं मुड़ती है और अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 5 मीटर चलती है। यहाँ से जब बाईं ओर मुड़ेगी तो ये लास्ट पोजीशन है इसकी, यहाँ से जब बाईं ओर मुड़ेगी तो ये डाउन आएगी। ठीक है, और कितना चली है 5 मीटर। अब ये पहुँच गई अपने मित्र के घर। कहाँ पहुँच गई, मित्र के घर। तो पूछा क्या गया है, सुमन का घर उसके मित्र के घर के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है। तो न्यूनतम दूरी हम लोग डायरेक्ट ऐड करते हैं, ये घर था, ये मित्र का घर है, यहाँ से न्यूनतम दूरी के लिए ये डिस्टेंस बतानी है हमें। ठीक है, तो देखो ये इधर 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5, और ये तो 5 है ही, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 मीटर। आंसर 10 मीटर, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीन और उत्सवी दोनों अपने विद्यालय जाने के लिए एक साथ निकलते हैं। वे दोनों उत्तर की ओर पैदल चलना शुरू करते हैं। 500 मीटर चलने के बाद वे दाएं मुड़ते हैं और 300 मीटर चलकर ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचते हैं। वहां से नवीन दाएं मुड़ता है और अपने विद्यालय के लिए 300 मीटर सीधा चलता है, और उत्सवी बाएं मुड़ती है और 500 मीटर सीधा चलती है। फिर दाएं मुड़ती है और 600 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचती है। इन दोनों विद्यालयों के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, ये बताना है। तो इसका फिगर बनाते हैं। देखो स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे ध्यान से। नवीन और उत्सवी दोनों अपने विद्यालय जाने के लिए एक साथ निकले हैं। वह दोनों उत्तर की ओर पैदल चलना शुरू करते हैं। ठीक है, उत्तर की ओर पैदल चलना शुरू करते हैं और 500 मीटर चलते हैं। तो हमने मान लिया कि वहाँ यहाँ से स्टार्ट किया उन दोनों ने। ठीक है, इसको दे दिया ओ। यहाँ से ये 500 मीटर उत्तर की ओर गए हैं, तो ये हो गया 500 मीटर उत्तर। ठीक है, नॉर्थ पोजीशन। उसके बाद वह दाएं मुड़ते हैं। तो यहाँ से जब दाएं मुड़ेंगे तो ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएंगे, और कितना चलते हैं 300 मीटर। यहाँ से हो गया ये 300 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है, वह ट्रैफिक सिग्नल पर पहुँच चुके हैं। वहाँ से नवीन जो है दाएं मुड़ता है। नवीन किस साइड मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। तो यहाँ से दाएं मतलब नीचे की ओर आएगा, और कितना चला है 300। तो ये हो गया, ये हो गया नवीन। एक मिनट, ये हो गया नवीन, 300 मीटर चला है और ये अपने विद्यालय पहुंच गया है। ठीक है, तो नवीन हो गए। इसके बाद क्या बोला गया था, उत्सवी बाएं ओर मुड़ती है। यहाँ पर थे दोनों, यहाँ से उत्सवी बाएं ओर मुड़ेगी और 500 मीटर सीधा चलेगी। तो यहाँ से उत्सवी को बाएं ओर मोड़ दो और 500 मीटर सीधा चला दो। ये हो गया 500 मीटर सीधा चल गई। लेकिन अभी इसका स्कूल नहीं आया है। क्या बोलते हैं, दाएं मुड़ के फिर 600 मीटर चलती है। जो उत्सवी है ये दाएं दाएं मुड़ेगी। अब जब यहाँ से दाएं मुड़ेगी तो किस डायरेक्शन में हो जाएगी, ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि राइट दायां। ठीक है, यहाँ से ये चली है 600 मीटर। अब ये पहुँची है अपने स्कूल। ये हो गई उत्सवी की फाइनल पोजीशन।
ठीक है। अब पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, देखो यहाँ से शार्टेस्ट डिस्टेंस ही बतानी है हमें, तो ये हो जाएगी शार्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, यानी इसके बारे में हमें बताना है। तो देखो यहाँ से फिर से राइट एंगल बन जाएगा, ये 600 है, ये 500 इतना प्लस 300, तो एक साइड हो जाएगी 800 और एक साइड हो जाएगी 600। तो यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे, 500 का स्क्वायर, इनको आप लोग नाम मत देना ए बी सी डी हो, कुछ नहीं, डायरेक्ट अपने हिसाब अपने तरीके से करना है। 500 प्लस 800, एक मिनट सॉरी, एक 600 है और एक 800 है, तो 800 का स्क्वायर कर लो प्लस 600 का स्क्वायर कर लो, और क्या रहेगा साथ में, रूट रहेगा इन पे। 800 का स्क्वायर 64, 0000, और इधर से 600 का 36, 0000 प्लस है और दोनों पे रूट लगा हुआ है। ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि अंदर कितना आ जाएगा 10, और साथ में 4 0 ऑलरेडी थे, 1 2 3 4, तो जब बाहर निकलेंगे तो 3 0 बचेंगे, यानी 1000। कितना आंसर आ जाएगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 1000 मीटर, यानी कि अगर आंसर किलोमीटर में दिया होगा तो किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। ऑप्शन देखते हैं, हाँ किलोमीटर में गिवन है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था ये, वनरक्षक का है, देख लो फॉरेस्ट में आया है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको अपकमिंग वीडियोज़ मिलती रहे। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।